हेलो दोस्तों। तो ये पार्ट है स्मोक पोर्टल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कर्मा रेंडर के बारे में। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें कि मैंने बताया किस तरीके से स्मोक पोर्टल बनाते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ साइड ऊपर राइट कॉर्नर में भी आ रहा होगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बनाया था, कैश किया था अपने पोर्टल को एंड उसको जस्ट पायरो बैग डाल के थोड़ी बहुत डेंसिटी दी थी मैंने यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नल लेना है एंड इसको दे देना है आउट पोर्टल। ओके, तो ये जस्ट आपका पोर्टल बन गया। अब रेंडर जो प्रोसेस हम जैसे कि मंत्रा में करते थे वैसी नहीं है इस प्रोसेस। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C एंड यहाँ पे जाएंगे मी पे। जैसे आपको लेआउट्स मिलते हैं ना काफ़ी सारे इस तरीके के यूआई के लिए, तो यहाँ पे एक सोलारिस का है, आपको इस पे जाना है। तो जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो एक नया इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पोर्टल वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेज के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें अलग वर्क करती हैं थोड़ी सी। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ आपको कर्मा मिलेगा, तो यहाँ पे आप लाइव रेंडरिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कराऊंगा अपने VDB को जो कि हमारा पोर्टल है। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सॉप इम्पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे सॉप इम्पोर्ट लिया मैंने एंड देन यहाँ सॉप पाथ में वो जो कॉपी किया था मैंने नल को, वहाँ पे Ctrl+V कर देंगे एंड आपका यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरीके से। देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए एंड आपका पोर्टल आ गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम इसमें कैमरा ऐड करेंगे, लाइटिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कैमरा ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे कैमरा। मैंने कैमरा ले लिया। ओके, एंड यहाँ पे जैसे ही मैं कैमरे पे जाता हूँ तो यहाँ पे प्लेस मिलेगा आपको एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको इसको लॉक करके यहाँ से एंड इसको एक एंगल पे प्लेस करना होगा। तो मैं ये एंगल ले लेता हूँ, ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे एंड देन वापस से अपने कैमरे पे। तो ये आ गया हमारा कैमरा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, कैमरा हो गया एंड देन हमारा इंपोर्ट आ गया। अब इसमें यूज़ करेंगे हम अपनी लाइटिंग वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके लाइटिंग लगा दी। तो यहाँ पे सब चीज़ आपको एक के एक नीचे कनेक्ट करनी पड़ेगी। जब तक वो इस हायरार्की में या फिर इस लाइन में नहीं है जुड़ते एक साथ, तब तक वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें यूज़ करना पड़ता है एट दैट टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे अब लाइट यूज़ करता हूँ। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे डॉम लाइट। डॉम लाइट में क्या होता है, डॉम लाइट एक गोल स्फेयर की तरह होती है जो चारों तरफ एक इन्वायरमेंट प्लेस कर देगी और लाइट प्लेस कर देगी। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं डॉम लाइट को। एंड यहाँ पे टेक्सचर आ रहा है, टेक्सचर में आपको HDRI देना है। तो मैं यहाँ पे एक HDRI ले लेता हूँ जो कि मैंने यूज़ कर रखा है शायद अपने जो कि मैंने सेव कर रखा है अपने इसमें पोर्टल स्मोक या ऑटम क्रॉसिंग 4K। तो जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से लाइटिंग वगैरह यहाँ पे आ जाएगी एंड ये आपका बैकग्राउंड में ऑटम का ये दिख जाएगा आपको HDRI। ठीक है, तो वापस से कैमरे पे जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं देखना कि बैकग्राउंड में क्या है, मुझे जस्ट अपनी ये देखनी है। तो कैमरे को थोड़ा क्लोज करूँगा मैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया एंड अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे यहाँ से कर्मा को, जो कि हमें व्यू पोर्ट में रेंडर दिखाता है। इसको आप जैसे ही इनेबल करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको रेंडरिंग दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे अभी कोई मटेरियल अप्लाई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड ये CPU पे रन कर रहा है। अभी हमें इसको और सेटिंग्स चेंज करनी है हमें इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कर्मा रेंडर सेटिंग्स। ठीक है, तो जैसे ही आप कर्मा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 नोड आ जाएंगे आपके, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड अब आप यहाँ से CPU एंड XPU में मतलब अपने ग्राफिक कार्ड में स्विच कर सकते हैं ईजिली। तो मैं यहाँ पे XPU पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है CPU के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉम लाइट के नीचे एक मटेरियल लगाऊंगा, मटेरियल लाइब्रेरी। ओके, एंड इसके अंदर जाके मैं यूज़ करूँगा XPU। तो ये हमारी मटेरियल लाइब्रेरी की तरह है। तो मैं यहाँ पे XPU पायरो शेडर ले लिया मैंने एंड इसको असाइन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ये अभी सबको उठा रहा है वहाँ से, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड ऑटोफिल मटेरियल। अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा मटेरियल है तो हमें मैनुअल डालना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही मटेरियल है तो हम ऑटोफिल का यूज़ करके उसको असाइन कर सकते हैं। ये आ गया यहाँ पे, लेकिन इसको ज्योमेट्री पाथ देना है हमें, इसलिए यहाँ पे ये विंडो यहाँ पे इसलिए मैंने रखी है कि जिससे कि मैं दे सकूँ उसको वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम है,
इस वॉल्यूम को उठा के मुझे सिंपल उसमें देना है जिसमें कि हमारी डेंसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी है, वो इसे मुझे यहाँ इस पाथ में देना है। तो वॉल्यूम को उठा के यहाँ डाल दी कि किस तरीके से वो आएगा। अभी रेंडर होगा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड रीस्टार्ट करते हैं रेंडर को, रीस्टार्ट रेंडर। तब देखिए आपके स्मोक विजिबल है, ठीक है। एंड इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ से आपको चेंज करनी है, लाइक डेंसिटी वगैरह मैंने 5 दी थी वहाँ पे, तो मुझे याद है कि क्या होनी चाहिए। ओके, ये मेरी डेंसिटी थी। एंड बाकी अभी और चीज़ें देखेंगे, कलर वगैरह उसके। यहाँ पे कुछ रेंडर सेटिंग्स है वो जो हमें चेंज करनी है। इसमें ये तो पाथ ट्रेसिंग का हो गया, ये आपको बढ़ा सकते हो अगर आपका CPU ज़्यादा ही अच्छा है। अगर आपको आपका अगर ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पाथ सैम्पलिंग जो है वो बेटर हो पाएगी। और इसमें नॉइस जो है, नॉइस को हटाने के लिए यहाँ पे एक इसमें जाएंगे, इसमें ही है शायद, इमेज आउटपुट में जाएंगे एंड फिल्टर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे डीनॉइज़र है, तो इसमें यूज़ करेंगे आप NVIDIA ऑप्टिमिक्स डीनॉइज़र, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, तो मैं इसको यहाँ पे 64 पे भी रखता हूँ कि थोड़ा सा फास्ट ये रेंडर करे इसको, ठीक है। अब हम धीरे धीरे इसमें और भी बाकी चीज़ें करेंगे। तो पहले मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, जिसकी वजह से और मोर विजिबल हो पाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्मोक। एंड अब जाते हैं इसकी सेटिंग्स पे, ठीक है, स्मोक वगैरह की सेटिंग्स। तो मैं यहाँ आया एंड मैंने कलर वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ से, जो भी मैंने कलर यूज़ किया था, मैंने ये यूज़ किया था सिंपल एक ग्रे कलर, ठीक है। एंड उसमें जो फायर टोन दिखा रहे थे, आपको फायर दिख रही थी, वो मैं बताता हूँ कैसे दिखती है। जहाँ पे जाएंगे आप स्कैटर पे, ठीक है। एंड यहाँ पे इंटेंसिटी स्केल जो है स्कैटर का, इसको 100 कर देंगे। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो पीछे पायरोशेटर से हम ये उठा के ला रहे हैं वहाँ पे स्कैटर ऑन नहीं है। तो आप जाएंगे वापस से वहीं पे, मैं इसको होल्ड करता हूँ या फिर वैसे ही चले जाएंगे ऑब्जेक्ट व्यू पे। तो यहाँ पे आके आपको पायरोवेक वॉल्यूम जो है ये, इसमें आके स्कैटर को ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऑन करेंगे एंड देन वापस से जाएंगे वहाँ पे, देखिए इस तरीके से आपको ये अब मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड स्टेज पे जाते हैं वापस से, उसको करते हैं, ये रीस्टार्ट होगा रेंडर, 1 मिनट। एंड आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको फायर ही फायर चारों तरफ मिलेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्मा रेंडर में अपनी शेडर्स में जाना है। शेडर में जाने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल मास्किंग मिलेगा। जब तक आप इसको ऑन नहीं करते, आपका जो स्मोक है, एक्चुअल स्मोक, वो नहीं दिखेगा। जैसे ही मैं इनेबल मास्क करता हूँ, तो अब आप देखिए जो मेरा कलर है, जो मेरी स्मोक है मेन, उसके अंदर से फायर दिख रही है, ठीक है। और ये है मास्क सेंटर, मास्क विड्थ वगैरह। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा फायर दिखेगी। मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 0.5, तो ये देख सकते हैं आप कितनी फायर इंटेंस हो गई है। लेकिन अगर इसी को मैं 0.1 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी कम दिख रही है वो चीज़, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ से स्मोक का कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, 0.2 आई थिंक, ठीक है। एंड इसका कलर जो उसको थोड़ा सा वाइटिश रखते हैं, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एक ग्रिड प्लेस करते हैं नीचे, इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक ग्रिड यूज़ करूँगा। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक ग्रिड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, एंड यही यहाँ पे है अभी, ठीक है। मैं इसको साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ कर देता हूँ 5, ओके। तो ये भी देख लोड कर रहा है, आई थिंक इसको दोबारा करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये इसलिए लोड नहीं कर रहा है इसमें क्योंकि ये मर्ज नहीं की। मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक आप इसमें इसको मर्ज नहीं करते वो वर्क नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल ये जो है मेरा कर्मा रेंडर, इससे पहले मर्ज लेता हूँ एक, एंड या फिर यहाँ ले सकते हैं लाइट से पहले, इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। ये आ गया, आप देख सकते हैं आप मेरी ये जो है ग्रिड वगैरह भी दिख रही है। एंड यहाँ पे कुछ रेंडर सेटिंग्स आपको करनी है, रेंडर ज्योमेट्री सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जिससे कि इसका रिफ्लेक्शन वगैरह इस पे आए, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कुछ लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ कर्मा पे जाना है एंड नीचे जाना है बिल्कुल लाइट्स पे, ये देखिए लाइट्स, टर्न एज लाइट, शेडो वगैरह जो भी है इसको यूज़ करना है। जस्ट क्लिक करना है इस पर, लेफ्ट क्लिक एंड सेट टू क्रिएट, एंड यहाँ पे सेट टू क्रिएट एंड सेट टू क्रिएट, एंड यहाँ येस करना है इसको, ट्रीट एज लाइट सोर्स, ठीक है। अब ये लाइट सोर्स की तरह भी यूज़ होगा। अगर इस पर कुछ रिफ्लेक्शंस चाहिए हमें, तो इसको एज ए लाइट सोर्स भी यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है।
एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसके नीचे एक मटेरियल लगाना है, क्योंकि अभी ये नॉर्मल ग्रिड है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे यूज़ करके। तो मैं एक मटेरियल लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी ऑब्जेक्ट लेना है सॉरी तो उसको अलग से मटेरियल देना पड़ेगा, या तो वो आपको जो पहले वाला मटेरियल उसको लेगा, लेकिन ये वॉल्यूम के लिए था इसलिए इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मटेरियल नेटवर्क, मटेरियल लाइब्रेरी, ओके, इसको लगाना है। एंड देन यहाँ पे जाके लेना है एक स्टैंडर्ड MTLX स्टैंडर्ड सरफेस, ये लेना है आपको। एंड इसको अब अप्लाई कर देना है, जैसे कि मैंने उसमें किया था ऑटोफिल, एंड अब यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्रिड है मेरे पास, ये रहा मैश, इसको उठा के यहाँ पे दे देंगे, तब ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम ये रेंडर कर रहा है अगेन उसको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड ये हो रहा है, तो अब इसके अंदर जाना है, एंड जो इसका बेस कलर वगैरह वगैरह उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। एंड ये इसलिए भी अभी वाइट दिख रहा है, आई होप कि इस पर जो रिफ्लेक्शन है इन्वायरमेंट लाइट का वो पड़ रहा है, तो मैं उसको नहीं चाहता ये इस पर गिरे। तो मैं यहाँ पे एक लिंक करूँगा लाइट को यहाँ पे, तो मैं यहाँ लूँगा लाइट लिंकर। तो इससे क्या होगा, हम दे सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे कौन सी लाइट चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, वो उससे दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लगाऊंगा एंड यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ग्रिड को सिलेक्ट करूँगा, पहले अपनी ग्रिड ली, एंड उसमें जो डॉम लाइट है उसको मुझे नहीं की चाहिए। अगर ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन ये लाइट नहीं चाहिए जो इन्वायरमेंट पे पूरे पे पड़ रही है। तो मैं डॉम लाइट को उठा के यहाँ एक्सट्रूड में डाल दूंगा, एक तरीके से एक्सट्रूड है, ये इंक्लूड है, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है, कोई इस पर वो नहीं है, जस्ट ये जो हमारा पोर्टल है उसकी रिफ्लेक्शन इस पर आ रही हैं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम इसको ग्रिड को प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब इसके मटेरियल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्पेकुलर, ट्रांसमिशन सरफेस, ये चीज़ें हैं। इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने, कोई आपके पास ग्राफ वगैरह है, कोई आपके पास टेक्सचर वगैरह, वो आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लाइट लगाना चाहता हूँ इसके अंदर से थोड़ा सा मुझे ग्लो चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइट लेता हूँ, लाइट लिंगर के नीचे ही लाइट, ओके, मैंने यहाँ लाइट ली, एंड ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे। तो आई थिंक इतना इफेक्ट नहीं दे रही होगी क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। जैसे ही मैं इसको 10 करता हूँ तो आप देखिए इस तरीके से ये दे रही है। तो इसको मुझे अंदर प्लेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको हुडनी GL पे कर देता हूँ, एंड अभी इसको प्लेस करते हैं अंदर की तरफ। आई थिंक ये अंदर ही है, ओके। तो इस तरीके से देखिए आपको इसको अंदर प्लेस करना है, ठीक है। इसके बाद वापस से कैमरे पे आइए एंड इसको वापस से चला दीजिए कर्मा, ओके। तो लाइट देखिए अब यहाँ से ग्लो दिख रहा है आपको एक। अब उसका कलर हमें चेंज करना है, क्या कलर दे सकते हैं हम, या फिर थोड़ा सा येलोइश कलर दें, क्या दें जिससे कि ये लगे कि हाँ अंदर से कुछ ग्लो है, ऑरेंजिश टाइप। हम कुछ कलर दे सकते हैं इसको यहाँ से। तो इस तरीके से हम और भी लाइट्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन मैंने इतना ही किया। तो ये पूरा एक वर्कफ्लो है कर्मा रेंडर का, ठीक है। इस तरीके से आपको मर्ज करनी है चीज़ें, उस तरह रेंडर सेटिंग्स में जाके उसको रिफ्लेक्टिव बनाना है, लाइट सोर्स देनी है। एंड यहाँ पे हमने कैमरा यूज़ किया, कैमरा आप बाहर से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे आप कैमरा एडिट सीन इंपोर्ट कैमरा, ठीक है। तो इससे आप इंपोर्ट करा सकते हैं अपने कैमरा को, ठीक है। तो ये येलो बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे, तो इसकी इंटेंसिटी 5 करता हूँ एंड इस कलर को वाइट करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, ओके। बाकी ये डोम लाइट है, इसकी भी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है एक बेसिक किसी भी पायरो को रेंडर करने का तरीका कर्मा के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। तो आगे भी मैं और ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा कर्मा के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।